डज एयर होस्टेस जॉब मीन्स ऑल अबाउट ग्लैमर? वेल, काफ़ी लोगों का सोचना है सिर्फ दिखने में सुंदर हो और कोई काम तो करना नहीं पड़ता है, हाय हेलो बोल दो काम हो जाता है। ओके, शायद वो स्टीवर्डेस का काम हो, स्टीवर्ड का काम हो, एयर होस्टेस का काम हो, ग्राउंड स्टाफ का काम हो, बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है, बहुत अच्छा है, इस काम में ज़्यादा कोई टेंशन नहीं। ये जो लोग इडियट की तरह बोलते रहते हैं, इसके कोई ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है। सो दिस इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट जॉब। ठीक है, तो अगर आप अभी इसको करने का सोच रहे हैं, दो एंगल से ये वीडियो को आपको देखना है। एक एंगल ये है कि आपको ये समझ लेना है कि ये दिस जॉब हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स एंड पार्ट्स जो आपको लोगों को पता है, लोग बताते रहते हैं। तो मैं दो पहलू पहले लाऊंगा जो आपको पता नहीं। एक पहलू है, क्या ये जॉब बहुत आसान है? बिल्कुल भी नहीं। टाइमिंग्स हर दिन बदलते हैं और गाली आपको खाना पड़ता है। एरोप्लेन लेट हुआ, टर्बुलेंस आया, आप खुद लेट आए और प्लेन आपका निकल गया तो उसके लिए भी झगड़ा। सो ऑल दिस थिंग्स, ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बाकी जगहों में थोड़ा बहुत रेस्पेक्ट मिलता है, यहाँ पर रेस्पेक्ट क्या है, भाड़ में। ठीक है, सो दिस इज़ लाइक द वन ऑफ द बिगेस्ट इशू ऑफ दिस जॉब। अब दूसरा एक और पहलू भी है इस जॉब में, जो प्रेस्टिजियस जगह जगह में घूमने के लिए लोग बोलते हैं, तो घूमना भी उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी के बाहर निकलने के लिए काफ़ी बार आपके पास टाइम तक नहीं होता है, दूसरा फ्लाइट आपका सामने रहता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं घूम पाएंगे शाम के वक्त ऐसे में। सो दिस इज़ द थिंग। अब मेन जिसके बारे में बात कर रहे थे, ग्लैमर। तो ऐसा नहीं कि बैड लुकिंग पीपल, अब देखिए लुक्स कैसे डिफाइन होता है मैं पहले आपको बता दूँ। एक स्किन कलर, दूसरा है जॉ लाइन, ये सब की वजह से, यही दोनों मेन की तरीके से आपके लुक्स डिफाइन हो जाते हैं। तो देखिए, कलर आप कुछ कर नहीं सकते, जॉ लाइन आप चेंज नहीं कर सकते हैं, और फिलर्स बोटॉक्स ये सब लगा नहीं सकते। ठीक है, फिल्म में एक्ट्रेस तो है नहीं, तो उसके लिए करोड़ों लाखों रुपए खर्चा कर नहीं सकते, और करने के बाद भी इंडिया बोलो बाहर बोलो ऐसे भी लुक्स आ जाएगा, वो बेकार ही होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्मार्टनेस के ऊपर काम करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पूरे इंडस्ट्री में कभी अनस्मार्ट लोग देखा है जिसको बोलना नहीं आता, करना नहीं आता? तो अब आप कहोगे सर मैं तो स्मार्ट भी नहीं हूँ, मैं बहुत अनस्मार्ट हूँ, मैं नॉर्मल लोकल स्टेट मीडियम कॉलेज से पढ़ा हूँ, आप इंग्लिश बोलना भी नहीं आता है। तो ये सीखा जा सकता है। देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूट जो लोग पढ़ाते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट से जो इसमें डेडिकेटेड वे में पढ़ाते हैं, दे आर टीचिंग गुड, सो दे विल टीच यू एवरीथिंग। वहाँ पर में जाइए, उन लोगों से क्लासेस लीजिए, लेकिन उन लोगों का 1.5-2 लाख का क्लासेस रहता है। 2-3 नाम मैं बोल सकता हूँ, फिर आपको लगेगा मैं उन लोगों से पैसा लिया हो इसीलिए नाम नहीं बोल सकते हैं, बट ऐसे गूगल में देखिए बहुत सारे जगह। लेकिन आपको चूज़ करना पड़ेगा वाइजली। डेमो क्लासेस लीजिए, सैम्पल क्लासेस लीजिए, 4-4, 5-5 क्लासेस लीजिए, फिर जाके पैसा दीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके पास पैसा भी नहीं है और आपको इस इंडस्ट्री में काम करना है, तो ऐसा कोई रूल नहीं है। आई एम रिपीटिंग, मैं एक क्लब में गोल्फ खेलता हूँ, तो उस क्लब के साथ एक बहुत बड़ा सा अटैच बिल्डिंग, मतलब उन क्लब का ही बिल्डिंग है। तो वहाँ पर मैं ये लास्ट वीक में जेट एयरवेज बोल रहा हूँ, वो क्या नाम था उसका, स्पाइस जेट एयरवेज ले रहा था। ठीक है, इंटरव्यू। तो क्लब अथॉरिटी में जो सारे मेंटेनेंस में है, तो वो मेरे साथ ही खेलते भी हैं। ठीक है, कभी कभार मुझे पार्टनर नहीं मिलता है, तो मैं उनसे बोल रहा था इतने सारे लड़कियाँ क्यों बैठे हैं? बोले नहीं सर, आज तो इन लोगों का इंटरव्यू चल रहा है, ऐसा है। मतलब अच्छा, बहुत बढ़िया है। तो कैसा इंटरव्यू चल रहा है? मतलब कम से कम 300-400 लड़कियाँ बैठी और कुछ लड़के भी थे। तो उनमें से अगर बेसिकली देखा जाए, सो दे आर ओनली फोकसिंग, मतलब बात में जब हो जाने के बाद में शाम के वक्त जब मैंने बात किया, दोज हु आर रिक्रूटिंग फॉर स्पाइस जेट, तो उनमें से मैंने ऐसे ही बात किया, सर आप लोग देखते क्या है? इट्स लाइक एवरी वन वॉज गुड लुकिंग ओवर देयर। अब 400 लोगों को तो आप लेंगे नहीं, आप लेंगे ही कोई 10-15-20 लोगों को। सो हाउ यू डिसाइड ऑन दैट? बोलते सर देखिए, अभी आप जब प्लेन में सफ़र करेंगे, सब गोरे चिट्टी लोग आपको दिखेंगे नहीं, नॉर्मल लोग आपको ज़्यादा दिखेंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मल लोगों को लेकर ही हम लोगों का काम है। तो अभी पीपल आर लुकिंग फॉर दोज टाइप ऑफ एयर होस्टेस और फ्लाइट स्टूवर्ड्स जो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठे। हाँ, कास्ट एंड रिलीजन के हिसाब से अगर आप लोग कहेंगे, थोड़ा बहुत डिस्टिंक्शन कोई कोई इंडस्ट्री करता है, कोई कोई कंपनी भी करता है। ठीक है, उन लोगों का स्पेशलाइज्ड वे में है, जैसे इन लोगों को ज़्यादा लेंगे, इन लोगों को कम लेंगे, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। तो उसमें भी आप कुछ कर नहीं सकते। तो आप जिसमें काम कर सकते हैं कि आपको ब्यूटी नहीं, अपने ब्रेन के ऊपर ध्यान देना।
ठीक है, दिस इज़ नॉट क्या बोले, फिल्म इंडस्ट्री है नहीं। अब फिल्म इंडस्ट्री भी थोड़ा बहुत बदल रहा है, ठीक है। हम लोग बहुत ही नॉन दैट मच स्मार्ट सिक्स पैक एब्स वाला छोड़ के भी बहुत सारे लोगों को हीरो हीरोइन बनते हुए देखते हैं, ठीक है। तो ये पहले आपको दिमाग से निकालना पड़ेगा कि दिस इज़ ओनली फॉर द गुड लुकिंग पीपल इंडस्ट्री। दूसरा है, इसको करते 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 दिन में 6 घंटा 8 घंटा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा अपना डेवलपमेंट के ऊपर। स्पोकन इंग्लिश के बिना ये काम नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप मतलब मेहनत करने के लिए भी आपको लगता है क्या होगा सर, इतना कुछ मेहनत करेंगे फिर इंग्लिश तो ठीक तो होने वाला है नहीं, तो फिर मैं कहूँगा फिर आपको बहुत अच्छा होगा आपके लिए कि आप अपने आप को 6 महीने का टाइम दें कि 6 महीने में इंग्लिश मेरा इम्प्रूव नहीं होगा, ये मुझे खुद को देखना है। एंड देन यू गेट बैक टू मी और टू योर मेंटर के साथ 6 महीना मैंने पूरा कोशिश किया और फिर भी इंग्लिश नहीं इम्प्रूव हुआ। इसके लिए अलग वीडियो में बनाऊंगा कि कैसे इसको करना है। सो ये बहुत ज़रूरी है। रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से अगर 2-3 लैंग्वेज जानते हैं बहुत फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। आपको भोजपुरी मैथिली से लेके पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, कुछ भी लैंग्वेज अगर एक्स्ट्रा आता है, मतलब 4-5 जिसको भी लैंग्वेज आता है उसका जॉब मिलने का चांसेस बहुत हाई होगा। सो यही है। सो द मेन थीम ऑफ दिस थिंग इज़ हाउ स्मार्ट यू आर एंड हाउ well directed you can be, and that's the only thing you should keep in your mind.